हेलो क्लास 8। कल हम लोग पढ़े थे 4 प्रॉपर्टीज स्क्वायर्स के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में आज 5th प्रॉपर्टी है हमारा कि द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज ईदर अ मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 4 बाई 1। ओके, जो लास्ट 4th प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे उसमें भी सेम जस्ट लाइक ऐसा ही कुछ था। उसमें बस ये क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 था और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 3 बाई 1 था। यहाँ पे 4 है तो दोनों के लिए ये चीज़ होगा। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है अदर देन 1, मतलब 1 को छोड़ के 2 से स्टार्टिंग करें, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 1 के जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 4 होता है ना। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब 4 का मल्टीपल होगा, या फिर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। मीन्स कि जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या फिर 1, या तो 0 या फिर 1, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर मैंने किया 4, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 का मल्टीपल है। 3 का स्क्वायर 9, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 के मल्टीपल से क्या है, एक ज़्यादा है। 16, 4 का जो स्क्वायर है 16, ये भी 4 का मल्टीपल है। 5 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो जैसे 3 में था प्रॉपर्टीज, वैसे ही 4 के लिए भी है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि या तो वो 4 का कम्प्लीटली मल्टीपल होगा, या फिर जब 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है कि the unit digit of the square of a natural number is the unit digits of the square of the digit at unit place of the given number। मतलब कि कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। जैसे अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, उस नंबर के लास्ट में 0 है, तो जो उसका स्क्वायर होगा उसके भी लास्ट में 0 होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर निकाल रहे हैं, कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर उसका यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 होगा तो जो उसका स्क्वायर आएगा वो 1 होगा। जैसे 10 है तो 0 है, तो अगर हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है ना, तो इसका जो स्क्वायर होगा 100, इसके भी यूनिट डिजिट पे क्या आया, 0 आया, ठीक है। 1 या 9, जैसे मान लीजिए हम लोग 11 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट पे 1 है ना, इसका स्क्वायर 121, इसके भी यूनिट डिजिट पे क्या आया, 1 आया, ठीक है। 9, तो जैसे किसी का यूनिट डिजिट है 9, तो जो उसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1 होगा। जैसे 90 का स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है 81, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 1। मीन्स कि कोई भी नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में या तो 1 है या फिर 9 है, तो जब हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 110% जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पे 1 ही होगा, ठीक है। वैसे 2 और 8 के लिए भी कोई भी नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे 2 है या फिर 8 है, जब हम उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 12 का एग्जांपल लेते हैं, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 2 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है। 8 का बात करते हैं, 8 का स्क्वायर निकालते हैं, क्या आएगा 64, यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, बट जब इसका परफेक्ट स्क्वायर मैंने निकाला तो यूनिट डिजिट क्या आया 4। तो यहाँ पे देखने में क्या मिल रहा है कि यूनिट डिजिट पे चाहे 2 हो या फिर 8 हो, दोनों में से कुछ भी हो, जो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं 3 और 7 के लिए। 3 और 7 का अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, मतलब कोई भी ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट या तो 3 है या फिर 7 है, तो उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा। जैसे 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यहाँ पे 3 है यूनिट डिजिट पे, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, ठीक है। 7 का स्क्वायर निकालते हैं, क्या आएगा 49, इसमें भी 9 है, तो चाहे 3 हो या फिर 7 हो, दोनों कंडीशन में क्या आया परफेक्ट स्क्वायर में 9 ही आया। सेम वैसे ही 4 के लिए भी होता है, ठीक है। जैसे 4 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं तो 16 आया, यूनिट डिजिट पे 6 आया। 6 का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 60 का निकालते हैं तो 36 आया। मतलब यूनिट डिजिट पे चाहे 4 हो या फिर 6 हो,
दोनों का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। 5 का तो ऑब्वियस सी बात है 5 ही होगा। 50 जैसे 5 का स्क्वायर होता है क्या होता है 25। दोनों के लास्ट में क्या है 5 है। 15 का स्क्वायर बात करें 2 to 5, इसके भी लास्ट में क्या है 5 ही है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, ये हमेशा याद रखने वाली चीज़ें हैं कि किसी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता है। 0 का 0, 1 या 9 होगा तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। 2 या 8 होगा, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट पे 4 होगा। परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट का बात करें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर का स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट है, और जिस नंबर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है उसका ये यूनिट डिजिट है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कि देयर आर नो नेचुरल नंबर पी एंड क्यू सच दैट पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, यानी कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो एक दूसरे का स्क्वायर भी हो और एक दूसरे का डबल भी हो। ओके, मतलब ऐसा कुछ जैसे मान लीजिए 2 है और एक नंबर ले लेते हैं 3 है, ठीक है, p की जगह पे 2 ले लिया, 3 की जगह पे q की जगह पे 3 ले लिया। तो जब इस फॉर्मेट पे डाल रहे हैं तो 2 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 जो भी है, और 2 इंटू 18 यानी 4 18 के इक्वल कभी किसी भी कंडीशन के लिए ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 2 परफेक्ट स्क्वायर हो और उसमें से कोई एक पहले वाले का डबल हो। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1 सॉरी n स्क्वायर नहीं है n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस, ये आपका कुछ पैटर्न्स आएंगे। जैसे इस चैप्टर में हमें कुछ पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है, उसमें ये चीज़ें अप्लाई होंगी। ठीक है, मेनली हम समझे तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 तक ही स्क्वायर का फुल प्रॉपर्टी था जो हमें यूज आएगा आगे तक। ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये सारे पैटर्न्स में यूज होंगे। ठीक है, जैसे कोई पैटर्न दिया, मान लीजिए 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट उन दोनों का सम 17 होगा। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसमें इसको डालते हैं तो 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ना 9 प्लस 8। अब यहाँ पे ये गायब क्यों हो जा रहा है, क्योंकि 9 में से 8 गया 1 ही आएगा ना, यानी ये ओवरऑल हो गया 9 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 8। इसका वैल्यू 1, तो 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर। तो देखिए यहाँ पे ये पैटर्न बना ना कि कोई भी कंजिक्यूटिव 2 नंबर्स हैं उसके स्क्वायर का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों के सम के बराबर होगा। ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमें आगे पैटर्न्स में यूज होगा। जैसे 19 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, इसका अगर वैल्यू हमें फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम दोनों को जोड़ देंगे, जो भी उसका सम होगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी का भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी नॉर्मली हमारा जो पैटर्न होता है उस पर यूज करते हैं, और बाकी का जो पहले प्रॉपर्टीज़ था वो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होता है जो हमें स्क्वायर फाइंड करने में यूज करते हैं। ओके।